हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं उर्मिला, इंट्यूटिव टैरो रीडर ग्रीन तारा डिवाइन टैरो 111 की तरफ से आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनतेरस के दिन कुबेर महाराज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, देखते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कुबेर महाराज क्या संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है द सन। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। कुबेर महाराज आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी आपका मनोकामना था या आपने जो भी अपने मन में सोचा था कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, है ना, तो वो चीज़ें आपके जीवन में आने वाला है। ठीक है, कुबेर महाराज आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं। धनतेरस के दिन आपके लिए बहुत सारी शुभता लेकर आ रही है। आपके परिवार खुश होंगे, आपके बच्चे, आपके परिवार, जितने भी लोग हैं, आप सब खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए आया है सन का, तो आपके लिए बहुत सारा शुभता लेकर आ रही है। इस समय आप कुछ काम करना चाहते हो, लेकिन किसी चीज़ की वजह से, है ना, दो काम में फंसे हुए हो। और वो दो काम आप बहुत समय से करना चाहते हो, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो रही है। आप उस काम के लिए अ, अपना कदम बढ़ा नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई भी रास्ता, है ना, आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली सोच रहे हो, ऐसा करूँगा तो क्या होगा, और वैसा करूँगा तो क्या होगा, है ना। इसी तरह से आपके दुविधा में पड़े हुए हो। आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको इमोशनली उसको अ, सोचना विचारना, है ना, ज़्यादा ऐसा करना नहीं है। आपको अपने आँखों से पट्टी हटा देनी है, और जिस काम के लिए आपको सही लगता है ना, तो वही काम आपको करना है। अगर आपको कोई कार्य करने के लिए थोड़ा मुश्किल लगता है ना, तो उसको आपको या तो नॉलेज लेने की ज़रूरत है ना, सही तरह तरह से जानकारी लेने की ज़रूरत है। फिर आपको उस काम को आगे की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। आपके पुराने दोस्त आपसे मिलने आ सकते हैं, है ना। कोई दोस्त है, आ, तो कोई दोस्त, पुराने दोस्त आपके जीवन से निकल सकते हैं, और आपके जीवन में नए दोस्त आने का भी संभावना है। नए दोस्त आपको मिलेंगे, क्योंकि ये रिवर्स में था। तो ये कह रहे हैं कुबेर महाराज, ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में पुराने दोस्त छूट जाएंगे और नए दोस्त आने वाले हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि कहीं आपको ट्रैवल करने के बारे में आप सोच रहे हो, कहीं जाना चाहते हो और वहाँ पर आप कोई काम करना चाहते हो, कुछ आपका पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, उसको करना चाहते हो, तो आप जा सकते हो, ट्रैवल भी कर सकते हो, है ना। ये आप अपने जिस स्थान में अभी हो वहाँ से बहुत दूर हो सकता है, कोई नेक्स्ट स्टेट भी हो सकता है ना, या तो फॉरेन फॉरेन कंट्रीज भी हो सकता है। कहीं आप दूर जाकर उस काम को करने वाले हो, जहाँ पर आप जाना चाहते हो वो काम अब होने वाला है। वो समय भी आपके लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किंग ऑफ कप, आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, है ना। आप सबको प्यार करते हो, और लोग आपको प्यार करेंगे, है ना। सब आपको जानते हैं, आप एक किंग ऑफ कप हो। आप अ, आप इमोशनली भी बैलेंस हो, है ना। सबको अ, अपने साथ लेकर चलते हो, जो भी आपके साथ रहते हैं उनके साथ बनाए रखते हो, है ना। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रहे हो। अ, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। कुबेर महाराज आपके जो परिवार है, रिश्तेदार है, उन सब को भी
एक साथ इकट्ठा होकर, है ना, मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। आपके परिवार और आपके दोस्त, सहेली, है ना, पड़ोसी, सब साथ चलकर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बताया जा रहा है, कोई राजा होता है तो कैसा होना चाहिए? राजा सब प्रजा को क्या करते हैं? सबको एक समान देखभाल करना, है ना, वैसे देखभाल करते हैं। तो एक राजा की तरह, है ना, ऐसे ही विचार है आपके पास भी। और यहाँ पर कोई काम आपका नहीं बन पा रहा था, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे, बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है। कहीं पर आप बीमार भी हुए हो या आपका शरीर अ, सही हेल्थ आपका सही नहीं है ना, हेल्थ की वजह से आप कर नहीं पा रहे थे। तो ये समय आपको शुभता लेकर आ रही है, तो आपका हेल्थ भी सही हो जाएगा और आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो और जिस काम को आप करना चाहते हो, है ना, उसके लिए आप थोड़ा और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका वो काम बन जाएगा। आप आपका हेल्थ भी सही हो जाएगा, है ना, तो वो काम भी आप कर पाओगे जो अभी तक नहीं बन पा रहा था। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू माता रानी, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। हमें कार्ड दीजिए, हमें मैसेज दीजिए। आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है ना, आपने जो भी सच्चाई से काम किया है वहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपके जीवन में कुछ लीगल इश्यूज था, है ना, तो लीगल इश्यूज भी क्लियर होने वाला है और आपको जस्टिस मिलेगी। आपका जो भी मनोकामना था वो भी पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में ईश्वर परमात्मा ने जस्टिस लेकर आया है। आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आप बहुत समय से आप जस्टिस के लिए प्रेयर कर रहे थे तो आपका इस समय जस्टिस आपके जीवन में पूरी तरह से खुशियाँ लेकर आएगी, है ना। और कुबेर महाराज और क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर आया है द हर्मिट। हर्मिट बहुत समय से आप ध्यान मेडिटेशन कर रहे हो, है ना, फिर भी आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कुछ चीज़ें आप सीख रहे हो, है ना। वहाँ पर आपका बहुत सारी चीज़ हल करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप बहुत समय से लगे हुए हो, तो आपका वो काम भी पूरा हो जाएगा। जिस जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, है ना, वो हल आपको मिल जाएगा। आपको वो चाबी मिल जाएगा जो आप अपने जीवन में चाहते हो, है ना। अ, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, ज्ञान है, आपके पास एक्सपीरियंस है ना। चाहे आप अकेले हो लेकिन आप उस कार्य को करोगे अ, और आप उस स्पिरिचुअल रास्ते, है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको स्पिरिचुअली आपको नॉलेज मिलेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा ये मैसेज आया है कि आप स्पिरिचुअलिटी भी ग्रो करने वाले हो स्पिरिचुअलिटी में, है ना। तो यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि आप ऐसे इस समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, है ना। आपको अपने रिश्ता, ना आपके आसपास के लोग, है ना, कोई भी अभी आपको भा नहीं रहा है, क्योंकि आप इस समय अपने अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, अपने नए रास्ते की तरफ जा रहे हो। आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, अपने अंतर आत्मा की बहुत सारी आपके पास क्वेश्चंस है ना, उसको सुलझाने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अभी आप अकेले ही रहना चाहते हो और शांत रहना चाहते हो, अकेले में अपने आप को ढूंढना चाहते हो। आपकी अंतर आत्मा यही कह रहे हैं कि आप इस समय अ, किसी अ, किसी हल को निपटाने में, है ना, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और उस हल को भी आप
पा लोगे। जहाँ पर इस समय सही स्थिति नहीं है, तो अब आपका जो टाइम है ना, बदलने वाला है। आप पूरी तरह से वहाँ पर भी आपको जीत होगी। आप उस नॉलेज को गेन करोगे, है ना, जिससे आपके रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं ना, वो सब चीज़ें बाधाएं हट जाएगी। आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में भी बैलेंस आएगी, है ना। बैलेंस चाहते हो तो बैलेंस आएगी। और आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबसे पहला तो ये कार्ड गिरा था, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स में आया था। तो जहाँ पर आपका पैसा रुका हुआ था, है ना, तो आपके जीवन में धन समृद्धि वो सब चीज़ें अब बढ़ने वाला है। किसी ने आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा की थी, है ना। लेकिन अब जहाँ पर भी आप कोशिश करोगे, है ना, तो आपका वो काम बनने वाला है। आपका धन आपको ही मिलने वाला है। जिन्होंने भी आपका धन यूज किया था, है ना, चोरी छिपे यूज किया था, किसी ने ले गया था, है ना, तो वो धन अब आपको वापस मिलेगी। और यहाँ पर आया है, ये भी रिवर्स में आया था। कहीं पर कन्फ्यूजन में आप फंसे हुए थे, बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास थे, इसी वजह से आप कहीं पर बिल्कुल भ्रमित हो रखे थे। तो ये रिवर्स में आया है, तो ये भ्रम से भी आप निकल रहे हो। भ्रम और अ, जितने भी यहाँ पर कोई नेगेटिविटी छुपी हुई है ना, तो वो नेगेटिविटी भी आपके जीवन से निकलने वाला है। आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ोगे और इस नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर करोगे। आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग्स है। माता रानी, माता भगवती आपको हेल्प कर रही है, क्योंकि आप ईश्वर की बच्चे हो। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आप भगवती माँ, है ना, दुर्गा भवानी माँ आपको हेल्प कर रही है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपको पावर दे रही है। आप कैसे भी सिचुएशन में आप किसी को भी हरा सकते हो, चाहे वो शेर जैसा, है ना, कोई अ, कोई लोग होता है, तो उनको भी आप हैंडल कर सकते हो, उसको भी आप शांत कर सकते हो, चाहे वो जितने भी गुर्राए कुछ भी करे। लेकिन आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग्स है, इसलिए आप उसको पूरी तरह से काबू में लाओगे। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। तो ये धनतेरस के समय कुबेर महाराज आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ पर आप इतने तेज़ी के साथ, ये बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो अब आप अपने जीवन में बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ोगे, है ना। जहाँ पर लोग आपको लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे और आपको गुस्सा दिला रहे थे, है ना, तो आप उन लोगों के लिए आप एक मिसाल बनोगे, आप उनको हराओगे, है ना। आप में इतना इतना ज़्यादा उत्साह जोश भरपूर है। आपका आपका रूट चक्र एक्टिव है, तो इस समय जो भी काम करोगे उसमें आप सफलता हासिल करोगे, है ना। सिर्फ आपको गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको गुस्सा आता है, कोई गुस्सा दिलाता है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है। लेकिन जो गुस्सा है वो अपने काम में डालना है, ठीक है। अपना काम जो भी है, जिस काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हो उसकी तरफ अपना पावर, अपना नॉलेज, अपना एग्रेशन जो है, वो सब चीज़ें अपने कामों में लगाओगे, तो आपका वो काम पूरी तरह से सफल होगा, है ना। उस काम में आप सफल हो जाओगे और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। आपको बहुत बड़ी कृपा मिलने वाली है। और यहाँ पर
एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, है ना। एंजल्स यही कहना चाहते हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थोड़े थोड़े समय बाद, है ना, हफ्ता सप्ताह बाद आपको कोई एक गुड न्यूज़ मिलेगी। वो गुड न्यूज़ आपके लिए बहुत सुकून देने वाले हैं, ठीक है। थोड़े समय बाद, थोड़े हफ्ते बाद, 1-2 हफ्ते बाद वो चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पर लुक फॉर ए साइन, एंजल्स कह रहे हैं आपको साइन की तरफ ध्यान देना है। आपको कभी एंजल्स की मैसेज मिलेंगे, कभी आपको फेदर्स मिलेंगे, कभी आपको चिड़िया दिखेंगी, कभी आपको तितली दिखेंगे, है ना। इसी तरह से कोई भी एंजल्स की साइन होंगे, तो उस एंजल्स को आपको, उस साइन को आपको पहचानना है, ठीक है। वही आपके लिए एक मैसेज होगी, वहाँ पर आपको मैसेज मिलेगी। अगर आप उस मैसेज को पहचान नहीं पाते हो तो आप टैरो रीडिंग के थ्रू आप उसे पता कर सकते हो, है ना। तो कभी आपको लाइट दिख सकता है ना, लाइटिंग दिख सकता है। ये सब चीज़ें आपके लिए इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको जानने की ज़रूरत है। अनलाइकली कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें सही नहीं है ना, तो उसको छोड़ देना है। अगर आपकी इंट्यूशन में ऐसा आता है कि वो चीज़ें सही नहीं है, तो उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है ना, उन चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ को भी सुधार करना है। बी असर्टिव, असर्टिव रहना है आपको, है ना। बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। आपको ईश्वर आपको वो चाबी देंगे, है ना, जिससे जिससे आपके जीवन में खुशियाँ बहुत सारी प्राप्त करने वाले हो। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। आपको असर्टिव रहना है, ठीक है। और ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। अगर आप किसी कार्य पे ध्यान दे रहे हो और उस कार्य को कर रहे हो, तो आपको 1 साल की समय, है ना, उस काम में देना है, ठीक है। अच्छे से काम करना है। 1 साल के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। कंप्रोमाइज़, अगर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो करना है। अगर वो सही काम है तो आप कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हो। अगर आपको सही नहीं लगता है तो आपको कंप्रोमाइज़ को छोड़ना है, ठीक है। कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर कंप्रोमाइज़ करने से सब कुछ अच्छा हो सकता है तो आप कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हो। अगर कंप्रोमाइज़ करने से वो काम नहीं बनेगा तो आपको वो काम नहीं करना है, ठीक है। रिकंसिडर, कुछ चीज़ें आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है ना। अपने काम को सुधारने के लिए आप दोबारा से उसमें कोशिश कर सकते हो और उसको रिकंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अपने कामों में फोकस करना है और उस काम को रिकंसिडर करना है। कुछ चीज़ें जाने देना है ना। जितनी भी नेगेटिविटी है या कुछ चीज़ें हो नहीं रही है ना, तो उन चीज़ों को लेट को करना है। और यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली, और जो भी बातें हैं, है ना, वो आपको क्लियरली कहना है, ठीक है। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि कुछ बातें एक दूसरे के साथ शेयर करना है तो आपको शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। तभी आपको सॉल्यूशंस मिलेगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यहाँ पर भी यही आया है कि आपका जो भी कार्य है ना, 1-2 महीने के अंदर हो सकता है। या तो महीना लगेगा या तो सप्ताह लगेगा, है ना। यहाँ पर आया है महीना लगेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये आपके लिए आंसर लेकर आएगा, ठीक है।
अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप इंट्यूटिवली आपको वो चीज़ें पता चल जाएगी कि आगे आपको क्या करना है ना। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, और आपकी जो भी हेल्थ है ना, हेल्थ में भी सुधार होने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बीमार थे, तो आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, आपका हेल्थ सुधरने वाला है। कोई कोई काम है ना, काम से रिलेटेड है तो कोई काम आपके हफ्ते भर भी सुधर जाएगा, कोई काम आपका महीने भर भी लग सकता है, और आपको गुड न्यूज़ मिलने के लिए साल भर भी लग सकता है। साल के अंदर, एक साल के अंदर सब कुछ आपके जीवन में सही होने वाला है, ठीक है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो भी नया सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी को मैं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।